बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। सबसे पहले तो आगे जो इमरान खान का एक स्पीच है जो उन्होंने कल ख़िताब किया था, वो मैं नशर कर रहा हूँ अपने चैनल पर इसके बाद। और दूसरी अहम ख़बर ये है कि आज शाम पाकिस्तान के 7 बजे इमरान खान का एक इंटरव्यू जो साबर शाकर ने रिकॉर्ड किया है, बहुत ही अहम इंटरव्यू है। और उसमें ऐसे ऐसे सवाल किए गए हैं और ऐसे ऐसे जवाब हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि जो इंटरव्यू साबर शाकर ने किया है इमरान खान का, बहुत ही अहम इंटरव्यू है। वो ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या किया गया था हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत के बाद क्या कुछ हो रहा है। ये सारी बातें आपको आज शाम 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे आपने ये इंटरव्यू नशर हो रहा है और ज़रूर देखना। साबर शाकर ने किया है ये इंटरव्यू। तो दोस्तों, अब आप देखें कि इमरान खान ने कल जो स्पीच की थी, जो कल अवाम से ख़िताब किया था, कौम से ख़िताब किया था, उसको देखें इंशाअल्लाह। फिर आगे वाली वीडियो में आपको कुछ और बातों से आगाह करूँगा। उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता है, जो इंसाफ देता है माशरा। इसी पे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जब तबाह हो रहा था बरतानिया, हिटलर की फोर्सेस खड़ी हुई थी बॉर्डर फ्रांस में, तो वो जब लोग पूछते हैं कि हम बच जाएंगे, उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम बच जाएंगे। यानी कौमों की जो बुनियाद रखी जाती है वो अखलाकियात के ऊपर। इंसाफ, जब एक माशरे में इंसाफ होता है, उनके अखलाकी मेयार होते हैं, कानून के नीचे सब एक बराबर हो जाते हैं, वो माशरे आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद माशरे ही तरक्की करते हैं। आप क्यों अल्लाह ने जो अपनी आज़ादी के लिए जो अपनी जान देता है, क्यों अल्लाह ने उसे शहादत का रुतबा दिया है? अब सोचें कि अल्लाह ने पैगंबरों के बाद शहीद का रुतबा दिया है कि जो आज़ादी के लिए अपने लिए जान देता है। क्यों इतना बड़ा रुतबा है? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि सिर्फ आज़ाद माशरे ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं वही माशरों का अरूज होता है। आप ज़रा अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखें, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने आप को आज़ाद किया था। वो मेरे ख्याल में 58 लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डिक्लेरेशन साइन किया था। उनकी ज़िंदगियाँ देखें, एक एक ने कैसी क्या आज़ादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, एक एक का देखें। उनके कारोबार तबाह हो गए, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आज़ादी के लिए। और वही अमेरिका फिर दुनिया की सुपर पावर बना, क्योंकि आज़ाद था। गुलामों की कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो मेरी कौम, मेरी गौर से बात सुन। जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है, सबसे बड़ी बात है कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का ही पता है। जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो जुल्म है, हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। गुलामी, यानी गुलामी हमें आजाद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था। और यहाँ बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है। कोई कानून नहीं है, डंडे मार रहे हैं, जेलों में भरा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, घरों के अंदर घुसते हैं, न औरतों की परवाह करते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। आमिर मोहल के 5 बच्चे, 4 छोटे बच्चे उठा के ले गए। एक हमारा कारकुन था, वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए। किसी की बहनें उठा के ले गए। बहन, हमारा एक कारकुन का बहन और उसके भाई उठा के ले गए, क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था। घर तोड़ देते हैं, घर लूटते हैं, पुलिस घर लूट रही है। और तो लोगों को छोड़ो, एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहाँ 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीजें मिली लूटी और लोगों को मारा, पकड़ के ले गए। वो बेचारे खनसामे को ले गए, वो जो माली था उसको उठा के ले गए। उनको किस तरह जेल में रखा। मेरी बहन के मैं बताया वो कि खनसामे को उठा के ले गए। वो कहता जी आधा वक्त हम खड़े होते थे,
کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے. وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا, اس کو بیماری ہوگی وہاں, اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہو, کھانا بھی نہ دیں صحیح طرح, وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی اپنی, جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے, عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, کوئی نہیں دیکھ رہے, نہ عمر دیکھ رہے, نہ کچھ دیکھ رہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے. اپروور بنا رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا. اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے. اپروور بنائے جی, کوئی عمران خان کے خلاف دے, جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے. شہباز گل کو جب پکڑا, کوئی عمران خان نے تمہارے سے اسٹیٹمنٹ دلوائی. یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا, وہ جو توشہ خانہ کیس کی, وہ جی وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے. وہ فراڈ آدمی, اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے, میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا. وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے, اس سے انہوں نے بیان دلوا لی تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی کسی نے. میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب معاشرہ نہیں چل سکتا, بچ نہیں سکتا. کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے, جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا, انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے, مر جاتی ہے. امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, جو ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے, 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں. اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی, فلانے نے اتنی چوری کی. میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا, ان کی چوریوں کی. ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی. جنرل امجد نے مجھے بتایا, جب پہلے نیب کے چیف تھے, انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں. جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر. اس کے بعد وہ ان کو NRO دے دیتے ہیں, وہ پھر لوٹتے ہیں, پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں, پھر وہ NRO مل جاتے ہیں ان کو, وہ پھر اوپر آ جاتے ہیں. اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے. دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی. اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا, MQM کو کراچی دے دینا, اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا, وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا. ہاں کیونکہ PTI بڑی اسٹرانگ ہے KP کے اندر, چلو ان کو ساتھ ملا دینا, اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. کوئی انسان نہیں یہاں بستے ہیں. یہاں 250 ملین کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی, یہ ہوگا کہ اب یہ وہ کتنے بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے, پیسے باہر پڑے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, بینک بیلنس باہر ہیں, میٹنگز باہر ہیں, ان کی علاج باہر ہے, شاپنگ باہر ہے, لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھے. تو میں اپنے پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اپنا ایمان مضبوط کریں, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں, اپنا مقام سمجھیں. آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی, ملک بنا تھا اسلام کے نام. اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہوں. میں کیوں اکیلا, ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. مجھے کہتے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ, یہ تمہیں مار دیں گے, یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں, تم اکیلے ہو, تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی, ملک سے باہر چلے جاؤ. سارے میرے خیر خواہ جو باہر بڑھ جا, میری بڑی ٹائم باہر گزرا. میں ان کو سوال, میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا, ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ بے ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے.
मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता, मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊं या हराम से करवाऊं। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा, क्यों मेरे ऊपर, आपको पता है कि आप 6 और FIR आज काट दी है। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं, और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है, वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के, कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालती जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुझसे गद्दारी की। मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है कि हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था, DI खान पख्तूनख्वा, उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, जब सैलाब आया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वह सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।